हेलो फ्रेंड्स, एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर चैप्टर का अगला टॉपिक है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके कारण जो रिएक्शंस होंगी उन रिएक्शन को हमें पढ़ना है। जैसे ये एल्कोहल है, यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और इस बॉन्ड के ब्रेक होने से जो हम केमिकल रिएक्शन होनी है एल्कोहल्स में उन्हें हमें पढ़ना है। हमने पढ़ा था जब एल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है तो अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, ये आपको याद रखना है। द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड टेक प्लेस ओनली इन एल्कोहल्स। फिनॉल शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ओनली विद जिंक। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है वो सिर्फ अल्कोहल्स में होती हैं, और जो फिनॉल्स होते हैं वो इस प्रकार की रिएक्शन जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा वो सिर्फ जिंक के साथ शो करेंगे। बाकी फिनॉल्स कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता हो। ये स्पेशली हम अल्कोहल्स की पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन, ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। एल्कोहल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड। एल्कोहल्स हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करके एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। ये हमने पिछले यूनिट 10 में भी पढ़ा है। रिएक्शन क्या होगी, एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करेंगे, इससे वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। जैसे ROH प्लस HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड। तो आप यहां पर देखिए इसमें क्या होता है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ एल्कोहल से OH, हाइड्रोजन हैलाइड से H, ये वाटर के रूप में बाहर निकल जाता है। बचा हमारे पास हैलोजन और एल्काइल ग्रुप, ये आपस में जुड़ जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं और एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, RX प्लस H2O। तो ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, ये आपको याद रखनी है। The difference in reactivity of three classes of alcohol with HCl distinguishes them from one another. Lucas test। तो अल्कोहल्स की जो 3 क्लासेस हैं यानी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल, इनकी HCl के साथ रिएक्टिविटी में जो डिफरेंस है उसी के आधार पर हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। मान लीजिए हमें ये अल्कोहल दे दिए गए, कोई एक पर्टिकुलर अल्कोहल हमें दे दिया गया और हमें कहा गया कि हमें बताना है वो अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो वो हम किसके आधार पर बताएंगे, वो लुकस टेस्ट के आधार पर बताएंगे। और लुकस टेस्ट किसके आधार पर होता है कि ये जो अल्कोहल्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये HCl के साथ रिएक्टिविटी में इनके बीच में डिफरेंस होता है। Alcohols are soluble in Lucas reagent, concentrated HCl and ZnCl2, while their halides are immiscible and produce turbidity in solution। जो अल्कोहल्स होते हैं वो लुकस रिएजेंट में सोल्यूबल होते हैं। अब लुकस रिएजेंट को आपको याद रखना है, कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2, इसको हम लुकस रिएजेंट कहते हैं जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है। तो लुकस रिएजेंट आपको याद रखना है कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। जबकि अल्कोहल्स तो क्या है लुकस रिएजेंट में सोल्यूबल हैं, जबकि अल्कोहल्स के जो हैलाइड्स हैं वो लुकस रिएजेंट में इमिसिबल होते हैं और सॉल्यूशन में टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। टर्बिडिटी का मतलब है सॉल्यूशन में जो धुंधलापन आ जाता है। इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स turbidity is produced immediately as they form the halides easily। अगर हम टर्शरी अल्कोहल्स की बात करें तो जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं वो लुकस रिएजेंट में टर्बिडिटी को एकदम से प्रोड्यूस कर देते हैं, जबकि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर भी टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं करते। अब देखिए हमें पता करने का तरीका मिल गया, जैसे कि हमारे पास टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी 3 प्रकार की क्लासेस है हमारे पास अल्कोहल की। हमने क्या किया, मान लीजिए हमारे पास हमें कोई अल्कोहल दिया गया, उसमें हमें पता करना है कि वो टर्शरी, सेकेंडरी या फिर प्राइमरी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, लुकस रिएजेंट को ऐड करेंगे, कुछ ड्रॉप्स लुकस रिएजेंट के हम उसमें ऐड करेंगे, कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। अगर हमारे पास जो अल्कोहल दिया गया है उसमें लुकास रिएजेंट ऐड करने के बाद तुरंत से टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो गई, तुरंत से वो धुंधला हो गया एकदम से ऐड करते ही, तो वो हमें पता लग गया वो टर्शरी अल्कोहल है।
अगर वो हमने क्या किया, अल्कोहल है उसमें हमने लुकास रिएजेंट ऐड किया, और लुकास रिएजेंट ऐड करने के बाद जब हम उसको स्टर करते रहेंगे, उसके 5 मिनट के बाद, लगभग 4 से 5 मिनट के बाद वो टर्बिडिटी शो कर रहा है, तो उसका मतलब वो सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर हमारे पास कुछ अल्कोहल है, उसमें हमने लुकास रिएजेंट ऐड किया, लुकास रिएजेंट ऐड करने के बाद वो लगभग 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर रहा है या टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा, तो वो कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो लुकास रिएजेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का पता लगा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो लुकास रिएजेंट में जो टर्बिडिटी है एकदम से प्रोड्यूस करते हैं, इमीडिएटली एकदम से प्रोड्यूस करेंगे। जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो लुकास रिएजेंट में जो टर्बिडिटी है वो 5 मिनट के बाद प्रोड्यूस करेंगे लगभग। और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो लुकास रिएजेंट में टर्बिडिटी या तो प्रोड्यूस करते ही नहीं, अगर करते हैं तो हीट करने के बाद लगभग 30 मिनट के बाद वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से लुकास रिएजेंट की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि वो टर्शरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हुआ, जो टर्शरी अल्कोहल है वो टर्बिडिटी एकदम से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टर्शरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ एकदम से रिएक्ट करता है। सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट के बाद, और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो रिएक्ट करता ही नहीं या बहुत 30-40 मिनट के बाद रिएक्ट करता है। तो ये इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ये आपको याद रखना है। टर्शरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ एकदम से रिएक्ट करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ थोड़ा देर बाद रिएक्ट करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ या तो रिएक्ट नहीं करेंगे या बहुत ही ज़्यादा देर बाद रिएक्ट करेंगे। ये उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, 3 डिग्री ग्रेटर देन सेकेंडरी डिग्री ग्रेटर देन फर्स्ट डिग्री, प्राइमरी 1 डिग्री यानी प्राइमरी अल्कोहल्स। तो जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया, हमें कोई अल्कोहल दिया गया, उसमें हमने क्या किया, लुकास रिएजेंट को ऐड किया। हमें पता लगाना है ये अल्कोहल हमारे पास 3 डिग्री है यानी टर्शरी है, सेकेंडरी है या फिर प्राइमरी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालेंगे HCl प्लस ZnCl2, कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। फिर हम देखेंगे अगर वो एकदम से टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर रहा है ये अल्कोहल एकदम से डालते ही, तो टर्शरी है, 5 मिनट बाद तो सेकेंडरी है, और टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये आपको याद रखना है, और इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लुकास रिएजेंट के साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको याद रखनी है। ये वाली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ, जो लुकास रिएजेंट है वो अल्कोहल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। हमारे पास अल्कोहल है RO, यहाँ पर मैं इसके नीचे हाइड्रोजन लगा देता हूँ, और आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, और ZnCl2 लुकास रिएजेंट में हम ZnCl2 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ZnCl2 लिया प्लस यहाँ पर हम HCl भी लेते हैं, लुकास रिएजेंट में HCl भी लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो ZnCl2 लिया, ये ZnCl2 यहाँ पर लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ZnCl2 का ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ये क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ZnCl2 को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने लोन पेयर ZnCl2 को डोनेट कर देता है, जिससे ZnCl2 ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाता है। तो R ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए, पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ गया, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, और ZnCl2 ऑक्सीजन से जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, और Zn के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन अनस्टेबल हो गया। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की काफ़ी अच्छी होती है, तो ऑक्सीजन ये बॉन्ड तोड़ेगा और इसके जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींच लेगा। ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पर अनस्टेबल है तो ऑक्सीजन ये बॉन्ड तोड़ेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड है ये तोड़ेगा और इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अब यहाँ पर जब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर जो R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, वो तो अकेला हो गया, तो ये अकेला रह नहीं सकता, तो यहाँ पर HCl का यूज़ होता है, क्योंकि लुकास रिएजेंट में हम कंसनट्रेटेड HCl यूज़ करते हैं। तो HCl का जो H पॉजिटिव है वो क्या करता है, H पॉजिटिव नहीं, HCl का जो Cl नेगेटिव है, क्योंकि HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन होता है,
तो HCl का जो Cl नेगेटिव है ये R के साथ जाकर जुड़ जाता है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे ही ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे बॉन्ड तोड़कर, तो R जो यहाँ पर अकेला पड़ गया, तो इसको जो HCl का क्लोराइड आयन है वो क्या करता है, R के साथ जाकर जुड़ जाता है और इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो हमारा क्या हुआ, R के साथ क्लोराइड जुड़ा तो हमारा यहाँ हैलाइड एल्काइल हैलाइड बना, RCl का फॉर्मेशन हुआ। प्लस यहाँ पर आप देखिए ZnCl2 और यहाँ पर ये OH है, तो ये ZnOHCl2 के रूप में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में बाहर निकल जाता है। Zn के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये OH है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, तो R अकेला पड़ गया, तो HCl का जो Cl है वो R के साथ जुड़ गया और एल्काइल हैलाइड का यानी एल्काइल क्लोराइड का उसने फॉर्मेशन कर लिया। बाकी ये ऑक्सीजन यहां से बॉन्ड ब्रेक तोड़कर ये वाला जो ग्रुप है ये अकेला हो जाता है, तो ZnOHCl2 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये जो लुकास रिएजेंट है उसका मैकेनिज्म यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या निकला, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड निकला ZnOHCl2। इसकी रिएक्शन अगर हम क्या करा दें, H पॉजिटिव के साथ करा दें, तो यहाँ से क्या होता है, H2O बाहर निकल जाता है, ये OH और ये H H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं और ये ZnCl2 जिंक क्लोराइड के रूप में बाहर निकल जाता है। बस इस टॉपिक में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद रखनी है, टर्शरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इस तरीके से ये ऑर्डर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अगला है रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड। अब हम एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड के साथ कराएंगे। एल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू एल्काइल ब्रोमाइड बाय रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। एल्कोहल्स की रिएक्शन जब हम फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ कराते हैं, PbR3 के साथ कराते हैं, तो वो एल्काइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी है। तो इसमें होता क्या है, हम एल्कोहल लेते हैं और एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ PbR3 के साथ कराते हैं। तो यहां पर देखिए ब्रोमाइड 3 है, तो यहां पर हमें एल्कोहल भी 3 यूनिट लेनी पड़ेगी। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। ये R ग्रुप है, ये Br3 के साथ जाकर जुड़ जाता है, एल्काइल ब्रोमाइड बना लेता है। तो RBr का फॉर्मेशन इसमें होता है। 3 Br हैं और 3 ही अल्कोहल हैं, 3 ही एल्काइल ग्रुप हैं, तो 3RBr का फॉर्मेशन होगा, 3 एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। प्लस हमारे पास बचा क्या, 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और फॉस्फोरस 1। तो ये फॉस्फोरस एसिड यानी H3PO3 के रूप में बाहर निकल जाते हैं, फॉस्फोरिक एसिड के रूप में ये बाहर निकल जाएंगे। तो सिंपल रिएक्शन है, पिछले टॉपिक में चैप्टर में हमने पढ़ी थी। एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ कराई तो एल्काइल ब्रोमाइड बना और फॉस्फोरिक एसिड H3PO3 बाहर निकल गया।